आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुरान शरीफ के मुतालिक आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आप लोगों को मैं समझती हूँ कि अच्छी लगेंगी और गौर फिक्र भी करेंगे आप लोग। हम कुरान शरीफ रोज़े आ रहे हैं, हम ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि रोज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ लें। हमारी अपनी यही होती है, हम 2 कर लें कुरान शरीफ, 1 कर लें और 3 भी हो जाते हैं। और फिर मर्द हजरात की तो एक तरावी में हो जाता है और वो घर पर भी पढ़ते हैं। तो कुरान शरीफ का पढ़ने का तरीका ये है कि कुरान शरीफ को आप लोग या मैं आप लोग कुरान शरीफ को देखते रहते हैं, आँखों से, मुंह नहीं खोलते, होंठ नहीं चलते, हमारे अल्फाज हम नहीं निकालते। तो इससे हमारा कुरान शरीफ पढ़ने में नहीं आएगा। जो नमाज का ये हुक्म आया है कि नमाज इतनी ज़ोर से पढ़ो कि हमारे मुंह के अल्फाज कानों तक जाएं, तो फिर ऐसे ही कुरान शरीफ का है। कुरान शरीफ को भी हमें इतना ज़ोर से पढ़ना चाहिए कि आवाज़ कानों तक जाए, ताकि हमारे ये जो फरिश्ते बैठे हैं ये हमारी आवाज़ को सुन सकें। हमें देखने का सवाब तो मिलेगा, हम जो पढ़ रहे हैं मुंह से अल्फाज नहीं निकाल रहे, उनका तो सवाब मिलेगा हमें। देखिए, सवाब देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम कोई किसी की खामी निकालने नहीं बैठे, हम सिर्फ बात को दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम अल्फाजों को, जैसे कि हम पढ़ते हैं आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये आवाज़ निकली नहीं, ऐसे ही आवाज़ से हमें पढ़ना चाहिए। हम थोड़ा पढ़ें, एक आयत पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, पाव सिपारा पढ़ें, आधा पढ़ें, एक पढ़ें, लेकिन ठहर ठहर कर हमें पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ की आयतों में भी बता दिया कि यहाँ ठहरना है, यहाँ मिला के पढ़ना है। ऐसे ही हमारे पढ़ने का तरीका है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी गलती बताती हूँ। मैं आप लोगों की नहीं कहूँगी, मैं अपनी गलती कहूँगी। गलती क्या है? दूसरी गलती, हम पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं तो अल्फाज ही नहीं समझ में आ रहे, पढ़ना कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। तो इसे देर लग रही है ना थोड़ी सी पढ़ने में। हम क्या चाहते हैं? जल्दी जल्दी पढ़ें। तो वो चीज़ें गलत हैं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी गलत है। तो इसलिए हम कहते हैं हम 10 मिनट में सिपारा पढ़ लेते हैं। 10 मिनट में सिपारा इतना बड़ा होता है, कोई नहीं पढ़ सकता। चाहे कितना ही भी हम पढ़ने वाले हैं, चाहे हम कितना ही रिवाइज़ कर रखा है हमने, चाहे हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन सिपारा हमें पढ़ना आधा घंटे से 20 मिनट से लेकर आधा घंटा ज़रूर लगता है। बावुज़ू करिए, ये तो सभी को मालूम है कि कुरान को हाथ लगाने से पहले अपना वुज़ू करें, वुज़ू करके जब ही कुरान शरीफ को हाथ लगाएं। तीसरी हमारी गलती ये है कि हम अल्फाज पढ़ते तो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये हमने क्या करा? ये हमने अल्फाजों को चबा लिया। हम चबा के बातें कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो इसका भी हमें अजर सवाब पूरा नहीं मिलेगा। देखिए, मैं फिर कहती हूँ, देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है। मैं आलिम औलिया कुछ नहीं हूँ, सिर्फ मैं 2 बातें सीखने और सिखाने आई हूँ। आप लोगों को भी अगर कोई बात है तो मुझे कमेंट्स में बता दें कि आप ये वाली बात हमने ऐसी सुनी है, आपने ये बात ऐसे बताई है। मैं अपनी गलती पे नादिम हो जाऊँगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चौथी गलती हमारी यही है कि हम कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ते, हम देख के ही पढ़ते हैं, लय से पढ़ते हैं, लेकिन अल्फाजों को पूरा निकालना चाहिए। कुरान शरीफ का एहतमाम करके बैठना चाहिए। मेरे इसी बात में मेरी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, फिर मैं उन बातों को, वीडियो लंबी हो जाती है, मैं वीडियो अभी लंबी नहीं करना चाह रही। मेरा चैनल नया है, मैं सीखने सिखाने का चैनल है मेरा, शहनाज अबरार की दुनिया नाम है मेरे चैनल का। मैं दुनिया की बातें बताऊंगी और आप लोगों को सिखाने आऊँगी। आप लोग सीख लीजिए। और मशवरे के तौर पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुरान शरीफ को आंखों से तो देखेंगे, लेकिन मुंह से अल्फाज भी निकालेंगे, लय से तो पढ़ेंगे। अब आवाज़ हम बुलंद में पढ़ें चाहे आहिस्ता पढ़ लें, उसमें कोई नहीं है। अब जब नमाज का ये हुक्म है कि नमाज में हमारे आवाज़ कानों तक जानी चाहिए,
हमारे कान सुने हम क्या कह रहे हैं। हम बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, आऊज़ु पढ़ रहे हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं, यासीन वल कुरानुल हकीम इन्नका लामिनल मुरसलीन अला सिरातम मुस्तकीम। तो ये आवाज़ है, देर लग रही है, हम चाहते हैं जल्दी 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 कर रहे हैं। चौथी गलती क्या है कि बहुत से लोगों ने बता दिया है इस चीज़ को कि बहुत से लोगों ने ये बताया है कि कुरान शरीफ को बिस्मिल्लाह का पढ़ लिए। अगर आपसे रोज़ों में कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता तो आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके हर लाइन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपका एक कुरान शरीफ का सवाब मिलेगा। मेरी माँओं, बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह का ही सवाब मिलेगा, हमें कुरान पढ़ने का नहीं मिलेगा। इससे बेहतर ये है कि हम कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो हमें एक कुरान शरीफ के सवाब के बराबर सवाब मिल जाएगा। वो तो आप नमाज में पढ़ती होंगी, आपको नमाज में याद होगा, लेकिन मैं आज से आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी बात को गौर फिक्र से सुने और सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमा दे ऊपर वाला। आप कुरान शरीफ आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। अपने घर में अपनी बेटी से पढ़ें, अपने घर में कोई बुज़ुर्ग हो उससे पढ़ें, अपनी बहू पढ़ी हुई हो तो उससे पढ़ें। इसमें कोई कुरान शरीफ पढ़ने में शर्म की बात नहीं है। कुरान शरीफ तो अल्लाह की किताब है, उतरी अल्लाह के किसके ऊपर उतरी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी। हम तो ये सोचते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। ये कितनी भारी सूरत है, आप लोगों को इसका इल्म नहीं है। इतनी भारी, जब हुजूर के ऊपर कोई आयत उतरती थी तो चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था। इतना वज़नी है कुरान शरीफ। हम कुरान शरीफ की अहमियत नहीं समझ रहे। हम कुरान शरीफ को बस एक किताब समझ लिए, पढ़ ली सुबह को और रख दी। इसकी अहमियत समझिए, इसके मायनों पे गौर करिए, इसके रुकू पे गौर करिए, निस्फ़ पे गौर करिए, रुबा पे गौर करिए और सलास पे गौर करिए। ये चीज़ें क्यों दी हैं, कौन सी आयत पे रुकना है, कौन सी कच्ची आयत है, कौन सी पक्की आयत है। तो की आयत पक्की है, जीम की आयत पक्की है, ऐन की आयत पक्की है, तो हमें यहाँ पर ठहरना है। अब तो मायनों के कुरान शरीफ में ये चीज़ें आ रही हैं लिखी हुई सब। अगर उर्दू भी पढ़े हुए हैं आप लोग तो आप लोग उर्दू में ये चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ठहरना है, कहाँ कहाँ कौन सी, सारी ही सूरतों को लिख दिया है। इससे ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में आप मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर आप वीडियो पूरी बातें सुनना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़। मैं दीन की बात बताती हूँ। अल्लाह।